नमस्कार दोस्तों आइए आज कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दिया जाए। और दोस्तों ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, आप भी ले लीजिए अगर आपको कंप्लीट तैयारी मुझसे करनी है। तो आइए देखिए टाइम एंड वर्क पे कुछ वर्क कर लेते हैं। देखिए दोस्तों टाइम एंड वर्क बहुत हार्ड चैप्टर माना जाता है, लेकिन ये इतना आसान चैप्टर है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते विदाउट पेन और पेपर से आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूं कि पूरी YouTube पे या बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके के मेथड बताते हैं। जनरल तरीका आप जानते होंगे, एक किसी कार को इतने दिन में करता है तो उसका 1/, इतना होगा। एक यूनिट मेथड होता है, क्लियर, एलसीएम निकाल करके। और एक और मेथड होता है। तो मेथड तो बहुत सारे होते हैं। आइए मैं जैसे आपको इसको इतना आसान बना दूंगा कि आप खुद नहीं सोच सकते कि इतने आसान तरीके से ये कैसे सॉल्व हो सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर कुछ चीजें ले रहे हैं, मान लेते हैं ये व्यक्ति ए है और ये मान लेते हैं व्यक्ति बी है। जैसे देखिए क्वेश्चन बच्चे ने दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसे 12 दिन में करता है। राइट, ए 10 दिन में करता है और बी उसे 12 दिन में करता है। चलिए अभी इसको मैं चेंज कर देता हूं, फिर नेक्स्ट बताता हूं। मान लेते हैं ये 15 दिन में करता है, क्लियर, और ये मान लेते हैं 30 दिन में करता है। ए किसी कार्य को, अभी बता रहा हूं, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो बताइए दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे हैं, ए का मान 1/15, 1/30, दोनों को जोड़ दो, है ना। ये बहुत सारे मेथड हैं। दूसरा है 15 और इसका एलसीएम ले लो, एक दिन का वैल्यू निकाल लो, बहुत सारे मेथड। देखिए विद इन सेकेंड पेपरलेस, कैसे आपको पेन पेपर का यूज ना करते हुए। दोस्तों ये बताओ, ये 15 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है, ये डबल कर रहा है ना। तो 15 दिन, बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये इससे दुगना कार्य कर रहा है, ये दुगना समय ले रहा है। ये 15 है और 15 दूनी 30। ऐसे देखिए ये कितना गुण है, दुगना है ना, 15 दूनी 30, ये दुगना कार्य है। प्लस इसमें हम भी जुड़े हैं और इसका दुगना स्पीड भी जुड़ा है, +1 और जोड़ देंगे तो यहां पर कितना हो गया 3 से इसमें भाग दे दीजिए तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 दिन लगेंगे। यही आंसर हो गया। अभी उम्मीद है नहीं समझ में आया होगा। और देख लेते हैं, जैसे दोस्तों यहां पर 12 है, यहां पर मान लेते हैं 36 है। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ध्यान सुनिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 36 दिन में करता है। यदि दोनों आपस में मिल जाएं तो कार्य कितने दिन चलेगा। तो देखिए दोनों आपस में मिल जाएं तो कार्य कितने दिन चलेगा, बस इसका ये देखना है, इससे ये कितना गुना ज्यादा कर रहा है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 गुना ज्यादा है। अब 3 गुना ज्यादा है और आपका भी है तो +1 इसमें जोड़ना है तो कितना हो गया 4। अब 4 से इसमें भाग दे दीजिए तो यहां पर कितना हो जाएगा 9 चौको 36। कै दिन चलेगा, केवल 9 दिन चलेगा। यही आंसर हो गया दोस्तों। फिर एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए किसी कार्य को 10 दिन में, जो ऊपर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। क्लियर, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो बताइए दोनों आपस में मिल जाते हैं तो कितने दिन कार्य चलेगा। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे ये इसका कितना गुना है या कितना ज्यादा है। तो ये अगर कर देंगे तो 1.5 गुना है 1.5। अब कंडीशन क्या है 1.5 और प्लस आप भी कर रहे हैं, एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2.5। अब 2.5 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 2.5 से इसमें भाग देंगे तो यहां पर कर देंगे 25 अंक, कितना दिन चलेगा 6 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब कुछ लोग देखिए जैसे कह रहे हैं कि फ्रैक्शन में, तो यहां पर फ्रैक्शन आ गया ना,
कितना गुना है उसमें 1 जोड़ देते हैं। अब ये जोड़ते क्यों हैं वो मैं समझाता हूं। देखिए कोई भी 1 2 3, अभी देखिए जैसे इसके अलावा कोई कहता है 3 व्यक्ति ले लेते हैं कि 3 व्यक्ति कैसे हैं, या कोई सेम वर्क कैसे कर रहा है। तो देखिए इसी को हटा देता हूं। अभी ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगर दोस्तों मान लेते हैं ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, क्लियर। तो बताइए दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2 लोग हैं 1/2 यानी कि कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर कोई भी देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 12 दिन में और 12 दिन में ये भी कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/2, दोनों हैं हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि कितने दिन में, 6 दिन में कार्य फिनिश हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों 1 मिनट के अंदर ये कोई कार्य कितने दिन में करता है निकल जाएगी वैल्यू। अगर कोई कह दे कि 3 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ऐसे कर देता है, 2 व्यक्ति के अलावा 3 व्यक्ति ए किसी कार्य को इतने दिन में, बी इतने दिन में और सी इतने दिन में करता है, राइट। तो मान लेते हैं ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 10 दिन में और सी करता है 15 दिन में, राइट। सी करता है 15 दिन में। अगर तीनों आपस में मिल जाएं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि या इनको 2 को या इनको 2 को सॉल्व कर लें, तो पहले इन 2 को सॉल्व कर लें इसी मेथड से जो मैंने भी बताया है। तो ये इसका कितना गुना है, 1.5 गुना है, ज्यादा है। अब 5 पॉइंट है, इसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे क्योंकि इसमें आपका भी टाइम जुड़ा है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5। इस 15 को 2.5 से देंगे भाग तो कितना बचेगा 6। कहने का मतलब है कि इन दोनों से वैल्यू कितनी निकल के आई 6। अब इसके और इसके साथ निकाल देते हैं। अब ये बताइए इन दोनों का 6 है, इसका ये है, ये इससे कितना गुना है, 6 दूनी 2 गुना है, 6 दूनी 12 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3। तो अब इससे ये बड़ा है तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 चौको 12। कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा 4 दिन में। यही आंसर हो गया दोस्तों। आप चेक कर लीजिए, कोई भी वैल्यू आप चेक करके देख लीजिए, विद इन सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब दोस्तों मैन ये समझना है कि मैं तो आपको बताता चल रहा हूं ये कौन सा मेथड है, क्लियर, कि इसके पहले यूनिट मेथड मैंने बताया था। अब जरा इस मेथड से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इमेजिनेशन तरीके से, बट इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक दोस्तों ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों YouTube पर सारी चीजें दे पाना संभव नहीं होती हैं या नहीं डाली जा सकती हैं, इसलिए अगर आपको कंप्लीट मेरी तैयारी करनी है तो आपको हमारा ऑनलाइन मैथ का और ऑनलाइन रीजनिंग का बैच ज्वाइन करना होगा। दोस्तों बहुत कम फीस रखी गई है जिससे कि सभी बच्चे पढ़ पाएं। इस ऑनलाइन बैच के लिए हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है, वहां पर आप देख लीजिए। आइए दोस्तों देख लेते हैं कैसे इसको करते हैं। मान लेते हैं ये कोई ए है, क्लियर, और ये कोई बी है। अब इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लेते हैं ए है और यहां पर बी है, राइट। अगर मैं यहां पर देखूं दोस्तों कि यहां पर मान लेता हूं यहां पर कितना दिया है 12 दिया है, क्लियर। और यहां पर दिया है मान लेते हैं 60। समझिएगा पहले ध्यान से, 60 अगर दिया गया है तो अब जरा देखो ये किसी कार्य को 60 दिन में करता है और ये किसी को 12 दिन में करता है, यानी कि इसकी जो क्षमता है ये कितने दिन में करेगा 60 दिन में, राइट। और 60 दिन में करेगा यानी कि 1 दिन का कार्य इसका कितना होगा 1 होगा, प्लस ये भी आपस में आके जुड़ जाता है और ये 1 दिन में करता है और ये कितना है 12, यानी कि 12 पंचे 60, ये कितना करेगा 5 गुना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये जो यहां पर जोड़ते हैं पूरा कितना था 60 था। अब 60 में ये आप करेंगे अगर तो 60 दिन लगेगा, अगर ये बी करेगा तो 60 दिन लगेगा। 60 को अगर 1 से भाग देंगे तो 60 ही ना आएगा, तो यहां पर 60 होगा। लेकिन ये भी आदमी इसमें आके जुड़ जाता है, तो ये क्या है
5 टाइम ज्यादा वर्क करता है, तो 5 टाइम का मतलब 5 इसमें और हो गए, अब आप हो गए और 5 टाइम और हो गया। तो अब इसको जब कर देंगे तो बताइए यहां पर कितना हो जाएगा, 60 नीचे 6, उसको काट देंगे तो 10 दिन में ये पूरा वर्क फिनिश हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क का बहुत ही आसान फार्मूला है। पूरे टाइम एंड वर्क को विदाउट पेन और पेपर के आप सॉल्व कर सकते हो, केवल मेंटली कैलकुलेशन करके। लेकिन दोस्तों मैथ का दूसरा नाम होता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये चीज नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये कंप्लीट हमारा प्रोसेस समझना है हर एक चैप्टर का, तो दोस्तों आपको ऑनलाइन बैच मेरा ज्वाइन करना होगा, तभी आपको मैं ये सारी चीजें कंप्लीट करा पाऊंगा। और यही चैप्टर नहीं दोस्तों, पूरी मैथ और पूरी रीजनिंग। दोस्तों और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।